ने अपने इस सफर में न सिर्फ पिचर्स और शार्क्स को नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दी, बल्कि बिजनेस को घर घर तक पहुंचाया। इस सीजन 3 का इम्पैक्ट तो आपने अपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते देख ही लिया होगा। चाहे वो अमन गुप्ता और सिनेमन किचन की प्रियाशा के साथ प्यारी सी नोक-झोंक हो, I still like. Don't intimidate me like that. या हमारे नए शार्क दीपिंदर की बाज जैसी नजर। ये तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों, 10 क्यों नहीं? इस सीजन हमारे इस टैंक में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 12 शार्क्स आए। 50 एपिसोड्स, 150 पिचेस। हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ। ऐसा हियरिंग सोल्यूशन बनाया है, इन लोगों को कान ही नहीं है, वो बिना सर्जरी के सुन पाते हैं। बहुत बढ़िया लगा यार, वेरी गुड इनोवेशन। 100 से भी ज्यादा ऑफर्स। क्या कर? डील क्लोज करें? डील पक्की। और 70 करोड़ से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स के बाद फाइनली सीजन 3 का हो गया है दी एंड। मगर कुछ पिचेस तो बाकी है मेरे होस्ट, I mean, दोस्त तो मैं हूँ स्नेहिल दीक्षित मेहरा, और मैं लेकर आई हूँ गेटवे टू शार्क टैंक इंडिया, जिसमें आपको मिलेगा एक और मौका अपने ब्रिलियंट बिजनेसेस को शार्क्स के सामने पेश करने का। स्मार्ट मॉप एक स्मार्ट हाउस होल्ड क्लीनिंग डिवाइस है जो आपके घर के पुराने पोछे को रिप्लेस कर देगा। हम इंडियंस को भी तो चाहिए पोचा 2.0। लिया क्लोथिंग एक ऐसा फैशन ब्रांड है जो हर साइज और शेप की औरतों को सेलिब्रेट करता है। आप दोनों कैसे जानते हैं? मदर डॉटर। Oh, really? I can't believe it. रेंटिंग का फर्स्ट एवर मार्केट प्लेस अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कैटेगरी रियल एस्टेट है? No. हम आपके पास एक छोटी बजट फिल्म लेके आए हैं और उसका नाम है डॉलर कृष्णारा। आप इनको हीरो की तरह लोगे? अरे हीरो 70 साल का आदमी है यार। अरे हीरो के बेटे की जैसे। Let's start our special episode Gateway to Shark Tank India. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम मेहुल है और मेरा नाम योगेंद्र है। हम दोनों दोस्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है। एक दिन कॉलेज के फाउंटेन के पास बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में क्या करें। सोचा कि स्पेस टेक या रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ करते हैं, कुछ ऐसा बड़ा और रौनक को करें जिससे हमारा माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। और बस उसी वक्त मुझे मेरे माँ का फ़ोन आया और मम्मी ने कहा, बेटा घर आते समय एक पोछा लेके आना। अब शार्क्स, मैं अपनी मम्मी को कैसे बताता? कहा हम स्पेस टेक की बात करें, कहा आप मुझे पोछा लाने के लिए कह रहे हो। पर उसी मोमेंट हमें ये रियलाइज हुआ कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वही सालों पुराना पोछा इस्तेमाल करते हैं। हम इंडियंस को भी तो चाहिए पोछा 2.0। क्योंकि पोछा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से पानी, एनर्जी और एफिशिएंसी, इन तीनों का वेस्ट हो रहा है। और उसी वक्त हमने शुरुआत की कैस्पियन की, जहां हमने बनाया स्मार्ट मॉप। स्मार्ट मॉप एक स्मार्ट हाउस होल्ड क्लीनिंग डिवाइस है जो आपके घर के पुराने पोछे को रिप्लेस कर देगा। शार्क्स, अगर आप देखें तो जितने भी आविष्कार हुए वो या तो कोई ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मॉप में हुए या तो कोई कीमती टेक्नोलॉजी में। हमारा स्मार्ट मॉप टेक्नोलॉजी और अफोर्डेबिलिटी का ये गैप ब्रिज करता है। स्मार्ट मॉप में है अडेप्टिव टेक्नोलॉजी जो कम से कम पानी में ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। इसमें है माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो कंसिस्टेंटली वेट रहता है और आपके पोछे से ज़्यादा अच्छी सफाई करता है। शार्क्स, स्मार्ट मॉप अफोर्डेबल है और आपका क्लीनिंग टाइम आधा कर देगा। हम अभी तक 30 से भी ज़्यादा घरों में यूजर टेस्टिंग कर चुके हैं और अब हम मास मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहे हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ऐसे अनोखे इन्वेंशंस कर इंडिया से दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाएं। तो आज उसके लिए हमारी आस्क है 15 लाख रुपए फॉर 1% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, अब अगर मम्मी कहे पोछा लेकर आओ तो खरीदना सिर्फ स्मार्ट मॉप। शार्क्स, अगर आपकी अभी इजाजत हो तो हम एक डेमो भी देना चाहेंगे। अनुपम को ट्रायल करना है। क्या है ना, आपने सीजन 1, 2, 3 देखा होगा ना, मोस्ट एंथुसियास्टिक शार्क फॉर डेमोज यूजुअली अनुपम होते हैं। मैं आके करूँ मॉप? आप उनसे करवाइए। श्योर, चलो आ जाओ। थोड़ा कॉफी गिरा दीजिए अच्छे से। And just for fun, we'll also make it a bit dirty. हाँ, please make it as dirty as you can.
this is an extra button which gives out more water, so you don't have to press Okay. it. The device understands when the water needs to be spread out. Understood. तो जैसे आप देख रहे हो कि अनुपम जी कुछ भी डिवाइस बटन प्रेस नहीं कर रहे। शार्क्स इसमें Nice. कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जो अनुपम जी के मूवमेंट को समझ रहे It's pretty हैं good. और उस मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना एरिया कवर हो रहा है और उसके बेसिस पे हम खुद ही अंडर इंटरनली स्प्रे कर रहे हैं। तो वो अपने आप स्प्रे हो रहा है पानी। Yes. तो फिर बटन दिया क्यों आपने? In इन case there केस is there's a a hard hard stain. stain, अच्छा। तो आपको पानी की आपको अधिकतर डबल जरूरत डालना पड़ पड़ेगा सकती है। सो इट इज फेयरली क्लीनर। Solid है bro. It's pretty good. I'll come to the features of it. तो उधर एक 500 ml का वाटर टैंक है। इसमें आप चाहे तो अपना लिक्विड फिनाइल कोई भी मन पसंदीदा डाल सकते हो। 500 ml से आप तकरीबन 1300 स्क्वायर फीट क्लीन कर सकते हो। तो समझिए आपका एवरेज 2 BHK हाउस, और अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो 3 BHK हाउस क्लीन कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जिससे आप अपनी सफाई कर रहे हैं। ये डिटैचेबल है, आप यूज के बाद निकाल सकते हैं इसे। तो मम्मी यूज कर रही है अब? यस। मम्मी का फीडबैक क्या है? इनिशियली शी वाज हेजिटेंट हाँ। कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर 3-4 दिन होने के बाद मैं घर से लेके चला गया था उन्हें बिना बताए। तो उन्होंने फोन करके मुझे डांटा कि लेके क्यों चला गया, मैं यूज कर रही हूँ। तो हमने देखा कि शी डजंट वांट टू यूज एनी ट्रेडिशनल मॉप्स, और फिर शी स्टार्टेड टेलिंग इट अबाउट इट टू हर फ्रेंड्स। भगवान करे तेरी मम्मी कभी हेडफोन बनाने को ना बोलेंगे। और वो भी स्पेस टेक छोड़ के आपने पोछे की कंपनी बना दी। रिन्यूएबल, यस। Yeah. सो दैट्स व्हाट हमने शिफ्ट किया। तुम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे? तुम्हारी एज क्या है? तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है? तुम कहाँ से आए हो? वो सब थोड़ा सा बता प्लीज। हम दोनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई किए। मैसूर में ये कॉलेज है। दोनों की एज 24 है, बैचमेट्स है। दोनों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। और क्या किया उसके बाद, पढ़ाई के बाद? मैंने कॉलेज से एक प्लेसमेंट ली थी, द मैथ कंपनी, जहाँ पे वॉलमार्ट हेल्थ एंड वेलनेस वाज माय क्लाइंट। मैं उनके लिए डेटा एनालिसिस कर रहा था। 1 साल हमने काम किया दोनों थोड़ा, सो दैट वी कैन सेव, और हम लोग खुद से अपना इन्वेस्ट करके हम खुद ही ये बना सके। हमें फिर ग्रांट मिला और फिर हम इसमें कूद पड़े कि अब तो ये सॉल्व ही करते हैं। कितने का ग्रैंड मिला? 23 लाख। और अभी सिर्फ उतना ही रेस किया? हाँ। कितने टाइम पहले की बात है? 18 months। दिस इज स्टिल प्रोटोटाइप? नो, दिस इज नॉट अ प्रोटोटाइप। ये हमने टेस्ट सब कर लिया है। हम लोग अभी लैब में खुद से बना रहे बिकॉज ऑर्डर्स वे कमिंग इन एंड हमारी टीम वाज एक्साइटेड। लेट्स जस्ट डिलीवर एंड अंडरस्टैंड कि क्या लोग फीडबैक दे रहे हैं। हमने खुद से एक सेंसर को ट्वीक करके हमारे यूज केस के लिए बनाया है, पेटेंट फाइल किया है, और एवरीथिंग दैट यू सी इज मेड इन आवर लैब। लवली। इंडिजिनियस 3D प्रिंटेड, द PCBs, इट्स ऑल मेड इन पर इंडिया। उससे तो महंगा बहुत हो जाता होगा ना अभी? हमें बनाने के लिए अभी 2700 रुपये लगता है लैब में, और हम लोग जो इनिशियल कस्टमर्स है उनसे 4500 ले रहे हैं। जस्ट इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, वो जो आप बोल रहे थे अपने आप पानी निकलता है और अपने आप होता है, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आई। वो शायद अपने आप हो रहा था, दैट्स व्हाई। बट इसमें और रेगुलर जो मॉप है, जो पोंछा छोड़ दो आप, आजकल घर घर में हम देखते हैं, इवन इन माय हाउस पीपल आर यूजिंग मॉप्स, राइट? उसमें ऐसा ही बॉटम रहता है और उससे भी वही काम होता है। ऐसा कोई 10x डेल्टा नहीं लगा मुझे, 2x भी नहीं लगा। तो व्हाट एम आई मिसिंग? अगर आप डेली मॉपिंग कर रहे हो, स्प्रे प्लंजर या आप जैसे भी बोल रहे हो, यू हैव अ बकेट टू कैरी अराउंड, दैट्स अ मैकेनिकल एफर्ट। आप जैसे बोले कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, दैट्स माय पॉइंट। इट्स अ सीमलेस एफर्ट दैट यू आर पुटिंग। नहीं, इसमें भी एफर्ट है बॉस। वेट काफी है मॉप में। अल्टीमेटली आई एम पुटिंग इन एफर्ट। सो द वेट इज 2.2 kgs एंड इट इज एक्चुअली अ लॉट, बिकॉज आप जो भी देख रहे हो ये हमने 3D प्रिंट किया है। एक बार हम ABS प्लास्टिक यूज करेंगे तो इसका वेट रिड्यूस हो जाएगा, सो इट विल कम डाउन टू 1.6 kgs। बट पानी का वेट तो रहेगा जो नॉर्मल मॉप्स में कभी नहीं आता। वो 500 ml रहेगा। वो डर्ट जा कहाँ रहा है? मतलब मैं नॉर्मल सफाई करता हूँ तो वो मैं बाल्टी में डालता हूँ, फिर कपड़ा साफ करके फिर पोंछता हूँ। यहाँ वो डर्ट जा कहाँ रहा है, वो समझाओगे? माइक्रोफाइबर जो है हमारे इंडिया में ज्यादा यूज नहीं होता है, US और जापान में यूज होता है। तो माइक्रोफाइबर कितने दिन में धुलना पड़ता है, कैसे चेंज करना पड़ता है? सो आफ्टर एवरी यूज यू कैन वॉश इट। टिपिकल अपार्टमेंट्स में इसका वो इनफ सफाई कर पाएगा? क्योंकि जो बाल्टी में पानी सफाई के बाद आता है उसमें काफी डस्ट दिखता है, उसमें बाल वाल भी होते हैं मतलब। हमने एक 30 घरों में यूजर टेस्टिंग किया था। हमने एक घर लिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक अपार्टमेंट लिया जहाँ पे डस्ट लोड कम है, और मेरे खुद के घर में नॉर्मल साइज हाउस उधर भी किया, एक बंगलों में भी किया। सारे घर में आसानी से साफ हुआ कि हमारे यूजर्स एक्चुअली झाड़ू लगाना थोड़ा कम कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जो माइक्रोफाइबर है उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आप स्वीप के टाइम निकालते हो वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। इतने सालों से जो स्पिन मॉप्स आए हुए हैं मार्केट में,
पर आज भी मतलब 90% घरों में पोछा क्यों लगता है? वो अडॉप्शन मॉप का भी क्यों नहीं हुआ है? अभी जो स्पिन मॉप्स आप देख रहे हो एक्चुअली पैंडेमिक के बाद उसका एक्सप्लोजन हुआ है। हाँ, काफी अडॉप्शन बढ़ गया। Yes. नहीं, तो आप बोल रहे हो इसलिए क्योंकि लोगों को खुद करना पड़ा, एंड जब हेल्प करते हैं तो लोग सोचते नहीं है उनका लाइफ इजी करने के लिए। अगर आप महीने में देखो 30 दिन में आपकी बाइक कम से कम 5 से 6 दिन नहीं आएगी। उस दिन अगर उनको जब खुद से करना पड़ता है, they need something which is convenient and they are willing to pay that premium. इसका प्राइस कितना ड्रॉप हो जाएगा रिटेल में? अल्टीमेटली जब आप स्केल पे करोगे 3000 से कम नहीं हो, 2500 तक हम लेके आ सकते हैं। फिर भी 3-4x। देखिए, आप जब डबल प्राइस चार्ज करते हैं तो दैट इज फॉर सम वैल्यू एडिशन। यहाँ आप कब से बोले जा रहे हैं ये स्मार्ट मॉप है, जितना पानी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको बटन प्रेस नहीं करना है। मैंने यूएस में किया है, वो एक बटन प्रेस करके पानी आ जाता है, आप प्रेस कर लेते हो। ये इज दिस नीडेड? आपने यूएस की बात की है, ये हमें एक्चुअली अमेरिकन्स ने आके बोला है बैंगलोर टेक समिट में दैट वी लाइक्ड इट बिकॉज वी यूज स्विपर। स्विपर में डिस्पोजेबल वाइप्स होता है, वो वाइप्स बाई करते हैं। इट इज अ रेजर ब्लेड मॉडल एंड वी आर लाइक माइक्रोफाइबर रिप्लेस करना होता है ना एवरी 6 months। कैन यू इमेजिन रोज वो माइक्रोफाइबर, जैसे विनीता ने बोला उसमें बाल अटके, ये वो, उसे साफ करो फिर उसे वापस लगाओ। आपको लगता है वो माइक्रोफाइबर 6 महीने तक वॉश करके रीयूज होगा इन एन इंडियन सिचुएशन जहां बहुत धूल और गंदगी होती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा फीडबैक यही रहा है लोगों से, उनको वो क्लॉथ नहीं क्लीन करना है, तो उसके लिए हम लोग एक क्लीनिंग स्टेशन भी बना रहे हैं व्हिच आई थिंक कैन बी। यो क्लीनिंग स्टेशन बनाएंगे आप? वो तो माइक्रोफाइबर? यस। ओए ओए। और सेंसर क्या कर रहा है? सेंसर क्यों लगा है? So sensor 3-4 पैरामीटर दे रहा है, your direction, your speed, how you're moving about, which helps us calculate the area you've covered. Bro, tell me one thing. मुझे ना थोड़ा सा क्यों चाहिए एरिया कवर? Because वो अपने आप तो नहीं जा रहा ना, वो रुम्बा की तरह लाइक। Yes. हाँ, तो कोई उसको गाइड कर रहा है। Yes, area is very important because microfiber एक consistent wetness पे ऑपरेट होना चाहिए। अगर माइक्रोफाइबर 10 ग्राम का है, 16 ग्राम्स का वाटर उसमें होना चाहिए। उससे ज्यादा होता है तो स्वाम्पी होगा और आपका प्लेस मेसी हो जाएगा। देखिए, आप बहुत होशियार बच्चे हैं, you're only 24, but my strong advice to you is you should discontinue this and use your engineering skills in something else. और मैं आपको बताती हूँ क्यों। Number 1, इसमें कोई स्मार्ट चीज नहीं है, जस्ट वाटर अपने आप निकलता है, वो एरिया कवर्ड थ्रू सेंसर्स पता चलता है। There is no real value addition for double the price. सेकेंडली, माइक्रोफाइबर का ट्रस्ट मी, इंडियन घरों में विद द गंदगी आप क्लीनिंग स्टेशन भी बना दो, दैट्स एन एडिशनल एक्सपेंस। वो सबका झंझट जो है यू हैव नॉट थॉट इट थ्रू। थर्डली, ये जो आप हाउस होल्ड या टैम टारगेट कर रहे हो, राइट, उनका अदर देन कोविड टाइम व्हेन दे हैड टू डू इट ऑन देयर ओन, दे हैव हाउस हेल्प टू डू इट। मुझे लगता है एज अ प्रोडक्ट it is not offering anything special, different, new value addition to warrant the name smart. I'm out. Please rethink कि अगर आपको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। I want to come back to that sensor thing. Yes. आप बोल रहे हो सेंसर का पर्पस है कि रूम का साइज मेजर करके कितना पानी माइक्रोफाइबर में जाएगा वो डिटरमिन करना। नहीं रूम, सो वी कॉल इट अडेप्टिव बिकॉज आपकी देखिए मेरी स्पीड ऑफ क्लीनिंग ज्यादा हो सकती है, मम्मी की थोड़ी कम। So it is adapting to how much area you are covering. It is not mapping the house. It is mapping your speed, your direction. Okay, so if I'm moving slowly तो पानी कम आएगा, if I'm moving fast Yes. तो पानी ज्यादा आएगा। बट इसमें तो आप बटन यूज कर सकते हो स्पीड बढ़ाने के लिए। नहीं, यूजर एक्सपीरियंस नहीं, वो डिटरमिन कर रहा है पानी कितना माइक्रोफाइबर में आ रहा है। एक ह्यूमन स्मार्टनेस का एलिमेंट आ जाता है कि मुझे समझना पड़ता है क्या स्पीड पे डालूं या क्या कब स्प्रे करूं। हमने वो एलिमिनेट कर दिया और आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस दिया। I love the name and the brand Caspian. बहुत अच्छा सोचा है आपने। The way you've positioned the product काफी एस्पिरेशनल लग रहा है। इवन आप जो बारीकी से इंजीनियरिंग किया है ना आपने एक एक चीज का, कमाल की इंजीनियरिंग। बट आई थिंक एट सम एक्सटेंट ये ओवर इंजीनियरिंग हो रही है। आप इसको बहुत इंजीनियरिंग माइंड से देख रहे हैं। मैं एडवाइस आपको करूंगा कि आप इसको यूजर पर्सपेक्टिव से देखें। वो ये देखते हैं कि मुझे बेनिफिट क्या मिल रही है और इसका मेरे को कॉस्ट क्या लगेगा। यू थिंक लाइक एन इंजीनियर, मोस्ट पीपल डोंट थिंक लाइक दैट। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है वही आपकी कमजोरी बन रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं इससे आउट हूँ। आई डोंट सी अ यूज केस और अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एज हियर। गुड लक, आई एम आउट। आपको इतनी बार सब लोगों ने पूछा कि लोग पोछा से मॉप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप उसमें भी एक यूनिक इंसाइट अपने कंज्यूमर की दे नहीं पाए। आई कैन नॉट बिलीव इट इज ओनली अफोर्डेबिलिटी। आई एम श्योर कुछ तो एंगल है वहां की, सफाई ठीक नहीं होती है, कन्विक्शन नहीं आता है कि ये साफ हुआ है, कोई फीलिंग ऑफ सफाई वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मार्केट को लेके बिल्कुल खोए हुए हैं आप।
तो इसलिए आज मुझे एज फाउंडर्स लग नहीं रहा आप रेडी हैं फंड रेजिंग के लिए, तो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मार्केट फिट में जिस मार्केट को आपने आज बोला कि एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड की सफाई के लिए आपने अपना पिच शुरू किया था, उस हाउसहोल्ड में मुझे इसका फिट नहीं दिख रहा है। उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा। बट आप लोगों का इंजीनियरिंग मैं बोलूंगा जो जिस फाइन लेवल के साथ काम करते हो, आई एम होपिंग जितने यंग हो आप लोग इस फाइन लेवल को किसी ना किसी जगह आप लोग राइटली फ्यूचर में यूज करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे। यार आप लोग बड़े पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हो, 24 इयर्स के मासूमियत है आपके अंदर। मेरे हिसाब से एक बिजनेस माइंडेड को फाउंडर की जरूरत बहुत जरूरी है आज की डेट में। जैसे सबने ही बोला है ना, इंजीनियरिंग माइंडसेट आपका इतना स्ट्रांग है कि आपको अभी कंज्यूमर इंडिया में धंधा कैसे करना है, अभी तो वो सब चीजें भी आएंगी। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या आएगी? We want guidance, we want to understand कि हमें आगे क्या करना है, इसलिए हम शार्क टैंक में आए हैं। इसको चलने के चांसेस इंडिया में कम है, फ्रैंकली बता रहा हूँ। और आपका क्या माइंड किया था, कुछ और क्या बनाओ? सर अभी के लिए तो यही है कि we have taken a problem, we want to solve this. मैं आउट हूँ। I was just looking because this is not a problem I feel is to be solved. ये वाले प्रोडक्ट में मैं नहीं आ पाऊंगा, बट अगर कुछ नेक्स्ट बनाओ तो प्लीज याद रखना। मायूस मत होइए, यू आर वेरी ब्राइट इंजीनियर्स, वेरी स्वीट बॉयज। हमारा इट्स आवर ड्यूटी टू गिव यू दिस फीडबैक, सो टेक इट इन द राइट स्पिरिट। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आप लग रहे हो कि लंबे रेस के घोड़े हो एंड यू विल डू वेरी वेल। गुड लक। थैंक यू शार्क्स। थैंक यू। बाय। शार्क्स, Hi. आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक हिस्टोरिक गारमेंट की जो 1800s में शेपवेयर या अंडरवेयर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यूरोपियन वुमेन अपनी लिनियर बॉडीज पे कर्व्स अचीव करने के लिए इसको पहनती थी। मैं बात कर रही हूँ कॉर्सेट्स की। कॉर्सेट्स तब आइवरी बोनिंग और फैब्रिक के साथ बनाए जाते थे और वुमेन उसे जितना हो सके उतना कस के बांधती थी ताकि वो अपनी वेस्ट सिंच करके एक आवर-ग्लास फिगर अचीव कर सके। You see, sharks, कर्व्स अचीव करना उनके लिए इतना एसेंशियल था और हम इंडियन वुमेन जो नेचुरली वेल एंडाउड और कर्वी हैं, हमें हमेशा अपने कर्व्स छुपाने की सलाह दी जाती है। अब इन्हें कौन समझाए कि कर्व्स एक्चुअली अच्छे हैं। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम लावण्या है और मेरा नाम कृति है और हम दिल्ली से आए हैं और लिया क्लोथिंग को के फाउंडर्स हैं। लिया क्लोथिंग एक ऐसा फैशन ब्रांड है जो हर साइज और शेप की औरतों को सेलिब्रेट करता है। हमारे कपड़े अपनी टेलरिंग, क्वालिटी और कंफर्ट में बिल्कुल अनपैरेलल्ड है। हमने एक प्रोप्राइटरी साइजिंग चार्ट भी डेवलप किया है स्पेसिफिकली इंडियन बॉडीज के लिए, ताकि चाहे आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के हो या 5XL, सब वुमेन हमारे कपड़ों में कॉन्फिडेंट फील कर सकें। इसके अलावा हमारे पास 2 सिस्टर ब्रांड हैं, सांझ बाय लिया और लांच बाय लिया। सांझ बाय लिया जहां एक्सक्लूसिव एथनिक वेयर देता है, वहीं पर लांच हमें स्विम वेयर और लॉन्ड्री डिलीवर करता है। हम अपने ओकेजन वेयर के लिए भी बहुत फेमस है। हमने अपनी जर्नी 2021 में शुरू करी थी और प्राइमरीली हम ऑनलाइन अपने ई-कॉमर्स स्टोर के थ्रू सेल करते हैं और मेजर मार्केट प्लेस पे भी अवेलेबल हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ऐसे कपड़े बनाएं जो कर्वी वुमेन को ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करे ताकि वो खुशी से खुलकर उन्हें पहन सकें। इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore for 2% equity. तो शार्क, लेट्स सेलिब्रेट कर्वी वुमेन only at a time. Thank you. Thank you. लावण्या, कृति, Yes. वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया। Thank you. तो ये बताइए, ये नाम लिया कहाँ से पड़ा? लिया एक्चुअली लैटिन में लायनेस की तरफ ट्रांसलेट करता है। Oh wow, okay. जो juxtaposition होता है एक वुमन होने का, we're ferocious and we're nurturing, we're compassionate, yet we can be the providers. उस beautiful complexity of being a woman को celebrate करने के लिए हमने लिया नाम। Very nice. आपका फेवरेट कलर पर्पल है। लैवेंडर तो हमारा सिग्नेचर बन चुका है। हमने काफी like you can see नमिता। इनको यहाँ खड़ा कर दो तो सेम ही लगेंगी। आप दोनों कैसे जानते हो किसे? Mother daughter, she gave birth to me. I can't believe it. तो अपनी स्टार्टअप स्टोरी बताइए। मैं अपने अंडरग्रेड के लिए यूएस गई थी, तो मैंने अपना एक डबल मेजर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स यूसीएलए पे। मैंने इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी में डबल मेजर किया था विद स्पेशलाइजेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। मेको वहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग बुटीक ब्रांड्स मिले थे एंड कॉर्सेट्स एक ऐसा सिल्हूएट था जो काफी पॉपुलराइज हो रहा था उस टाइम पे। और मैं जब वापस आई थी मैंने गूगल सर्च भी किया था लाइक कॉर्सेट्स ऑनलाइन इंडिया, एक सिंगल रिजल्ट भी नहीं आया था। दिस इज वी आर टॉकिंग लाइक एंड ऑफ 2019 और मेरे को लगा कि ओके देन दिस इज अ गैप।
तो तभी मुझे लिया का आइडिया आया, which would be a mid premium brand, जिसपे हमारा फोकस जाएगा ओकेजन वेयर में, लाइक यू नो योर अमेजिंग ड्रेसेस, योर कॉर्सेट स्टाइल टॉप्स एंड एवरीथिंग कर्वी वुमेन को माइंड में रख के। मेरे हस्बैंड एक गारमेंट एक्सपोर्टर हैं। अच्छा। तो मैं एक्सपोर्ट्स में बैक एंड ऑपरेशंस में उनकी हेल्प करती हूँ। सो मैंने इसको ज्वाइन किया था बैक एंड ऑपरेशंस में हेल्प करने। अभी फुल टाइम हो आप? हाँ जी, फुल टाइम। चलो, बेटी के प्यार में हस्बैंड को छोड़ दिया आप। हाँ जी। आई एम ऑल गुड विद इट। And you didn't want to join, आपको उनको ज्वाइन करने में? नहीं, कुछ अपना खुद का करना चाहती थी, जैसे उनने किया था। मैंने देखा उन्हें कमिंग फ्रॉम अ मिडिल ऑफ नोवेयर टाउन इन हरियाणा टू बिकमिंग एंड क्रिएटिंग अ अमेजिंग बिजनेस फ्रॉम द ग्राउंड अप। तो मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग था। और लावण्या, आपके डिजाइन जब मैं यहाँ देखती हूँ, इट सीम्स मोर लाइक पार्टी वेयर। पूरा आइडिया था मोर टू फोकस ऑन ओकेजन वेयर, चाहे वो हो बर्थडेज के लिए, चाहे वो बैचलरेट पार्टीज के लिए, ब्राइडल शावर्स के लिए, आपके डेट नाइट्स के लिए। हमारे पास एक्चुअली कस्टमर्स हैं जो 3 साल से हम चल रहे हैं, तीनों साल अपने बर्थडेज पे उन्हें सेव करके सिर्फ लिया की ड्रेस पहनी हुई है। एंड एवरेज प्राइसिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो देखूँ, द रेड वन, यस, जो काफी इलेबोरेट है, versus maybe the other red one with the heart shape, जो slightly simpler. Yes, Red Isabel जो ड्रेस है वो होगी अराउंड 8,000 की। Okay. तो कॉर्सेट का प्राइस होगा 3,990 और स्कर्ट का प्राइस होगा 3,290। So almost about 70-100 rupees. हाँ जी। ऐसे ऑप्शंस आपको Amazon, Myntra पे भी मिलेंगे, right? Respectfully, not really. हमारा फर्स्ट कॉर्सेट हमने 6 रेंडिशंस बनाए थे एक्चुअली बिफोर वी फाइनलाइज दिस। कॉर्सेट ही है जो आपने पहना? हाँ जी। ऐसा क्या अलग है कि बहुत अलग है? उसमें एक टेक्निक होती है, टेलरिंग की टेक्निक, जो काफी कॉम्प्लेक्स स्टाइल गारमेंट होता है। तो हमने, हमारे टेलर्स आई वुड से टैलेंटेड बियॉन्ड बिलीव, हम जिस तरीके से उसे बनाते हैं विद द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स, जैसे लाइनिंग और फ्यूजिंग टेक्निक्स यूज करके और फिर बोनिंग यूज करके, वो हमें डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एनी अदर कंपटीटर। If you can't convince, confuse. हाँ जी। पर मैं तो अभी मेरे को दिस मेक सेंस, बट फैशन में समझ गए? हाँ, ये टेक्निक हो गई। हाँ जी। वहाँ जो गोल्ड ड्रेस है, हाँ जी, और उसके पीछे भी एक आई थिंक इट्स अ लिटिल मरून काइंड वाइन ड्रेस, वो दो doesn't fit with the overall sensibility at all. हमारे एक्चुअली, जैसे कृति जी भी कह रही थी, हमारे 2 सिस्टर ब्रांड्स हैं। कृति जी, मम्मी बोल दो। मम्मी बोल दो। मेरी मॉम बोल रही थी of course। अब मैं यूज्ड हो गई, ऑफिस में भी उन्हें बोलती हूँ ना मैं, तो अब यूज्ड हो गई। That's nice. हाँ जी। सो जैसे आप देखिए साड़ीज भी हैं, तो वो है मेरा सांझ बालिया एथनिक वेयर ब्रांड, और जो आपने टच किए थे वो एक्चुअली लांज बालिया के हैं, तो वो स्विमवेयर कवर अप्स हैं। आप नाम बड़े ढूंढ के लाते हो, सांझ, मांझ, ली। सांझ एक्चुअली मेरे बोथ नानी और दादी के नाम को जुड़ा के बना है, तो संतोष एंड लाजवंती। और लांच कहाँ से है? मैं जब कॉलेज में थी, मैं एक ब्रू एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम में थी, और ये मेरा आइडिया था कि एक साइज इंक्लूसिव लॉन्जरी ब्रांड के लिए, और मैंने उस टाइम पे 2016 में लांच, व्हिच मींस एंजल, नॉस्टैल्जिया से। इतनी अर्ली इन योर जर्नी आपने 2 और ब्रांड लॉन्च कर दिए, 3 ब्रांड्स फैशन के चलाना तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स, बट आई थिंक हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, आई वुड लाइक टू से। पर वो जनरली ऐसा होता है जब स्केल नहीं करो। हाँ जी, हमने देखा कि हमारे कॉर्सेट्स को कस्टमर्स साड़ीज और लहंगास के साथ पेयर कर रहे थे और इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। हमने उनसे पूछा कि क्या आप चाहेंगे कि हम भी ऐसी ऑफरिंग्स आपको दें, क्योंकि आपको ये बहुत पसंद आ रहा है। एंड द आंसर वाज अ रिसाउंडिंग यस। तभी हमने सांझ बालिया लॉन्च किया, एंड हमारा जो लॉन्च प्रोडक्ट था, वी डिड अ लॉट ऑफ कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउजेस विद हैंड एम्ब्रॉयडरी एंड फ्री स्टिच साड़ीज। मेरे हिसाब से कस्टमर की बात सुनना सबसे ज्यादा हमारा धर्म है एज अ ब्रांड ओनर। एंड सेम विद लांच, क्योंकि हमारे पास हमारे कस्टमर्स आते थे और पूछते थे कि हम अपने लिया प्रोडक्ट्स के नीचे क्या पहने, लाइक मैं इसके साथ कैसी ब्रा पहन सकती हूँ, या इसके साथ कैसे। सांझ, लांच एंड लिया, कितने परसेंटेज आपके प्रोडक्ट कॉर्सेट? हाँ जी, आई वुड से एटलीस्ट 75 to 80% में है। तो इस कॉर्सेट के लिए हम जाने जानते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स को भी लिया के नाम से ही क्यों नहीं बेच सकते थे? क्योंकि जैसे सांझ के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अगर हम हैंड एम्ब्रॉयडरीज कर रहे हैं, उसमें हम थोड़े एलिगेंट फैब्रिक्स यूज कर रहे हैं, तो उसका प्राइस पॉइंट हायर हो जाता है। जैसे अगर मेरा ASP लिया के लिए है 6900, सांझ के लिए होगा अराउंड 12,000 13,000। One of the biggest challenges in fashion is inventory, right? आपको multiple sizes ready रखने होते हैं because customization has its own challenges. Of course, हाँ जी। तो how do you manage that? हमारा एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि हम कभी डेड स्टॉक पे बैठना नहीं चाहते। Good, तो good. हाँ, You learned from that? एक्चुअली हम से एक स्टाइल में ना 25 पीस से ज्यादा का प्रिपेयर कर ही नहीं रहे थे। जो हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ब्लो अप हो जाते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वायरल जाते हैं सोशल मीडिया पे भी, जैसे ये वाला 3 साल से कोई से हाथ नहीं लगा पाया है, स्टिल डेट वी हैव डन लाइक 6-7 कलर्स, तो
तो इसके लिए जैसे हम एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखते हैं। एक सेकंड, आप थोड़ा आप सब चीज बहुत एनेक्डोटली बोलती हैं, तो समझ नहीं आता है। इनके क्वेश्चन को थोड़ा क्वांटिफाई करेंगे, कितने डेज की इन्वेंट्री रखती हैं, कितना आपका डेड स्टॉक होता है? 1.5 महीने की इन्वेंट्री है, 45 days, which is good. 45 days हाँ जी, 45 days की इन्वेंट्री है आपके वेयरहाउस में। हाँ जी, और कितने वर्थ का है वो भी बता दीजिए। 25 to 30 lakhs का होगा इन्वेंट्री। महीने की 15 लाख की सेल है आपकी? नहीं, उससे ज्यादा की है। हाँ। ये जो 25 to 30 लाख से ये ऑन कॉस्ट है? हाँ जी। तो आपका मार्जिन क्या 2x होता है? हमारा मार्जिन इज 80%। कमाल है, 80% ग्रॉस मतलब 60 लाख की सेल। 60 लाख की। हमारा सो आई कैन टेल यू द नंबर्स एज़ वेल। प्लीज टेल। हम जब लॉन्च करा था, हम एक्चुअली काफी वायरल चले गए थे सोशल मीडिया पे, तो विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट मच, हमारा कैपेक्स था सिर्फ 25 लाख का, और हमने वो विद इन 4 months वी एक्चुअली ब्रोक इवन एंड बिकेम प्रॉफिटेबल, एंड वी हैव बीन प्रॉफिटेबल एवर सिंस। वेरी नाइस। कब लॉन्च किया आपने? जनवरी ऑफ 2021। और अभी लास्ट मंथ आपने क्या सेल्स की? लास्ट मंथ मेरी अपनी वेबसाइट से हुई थी अराउंड 40 लाख की सेल, एंड मार्केट प्लेसेस के साथ मिला के मेरी अराउंड 60 लाख की सेल्स। लास्ट ईयर में हुई थी मेरी 3 करोड़ नेट सेल्स, 4.35 करोड़ ग्रोस सेल, एंड उससे पहले मेरी हुई थी 1.5 करोड़ की नेट सेल्स एंड 2.35 करोड़ की ग्रोस सेल्स। तो एवरी ईयर डबल हो रहा है धंधा मोटा। हाँ जी। आप लोगों ने अपना क्यों नहीं स्टोर शुरू किया? एंटरिंग रिटेल वेरी बिग फिक्स्ड कॉस्ट। या एक्चुअली मैं लास्ट ईयर खोलने वाली थी, बट मैंने सोचा ओके, ऑर्गेनिकली अगर मेरा इतना आ रहा है, जो पैसा मैं डालने वाली थी स्टोर में उसे मैं डालती हूँ चलो इनऑर्गेनिक और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, देखिए कैसे आता है। इंडस्ट्री एवरेज यूजुअली होता है, रोआस आता है 3.5 का, हमारा अभी 6x का रोआस चल रहा है। कितना स्पेंड कर रहे हो मार्केटिंग? कंपेयर टू अदर ब्रांड्स काफी लिटिल, 6 लाख के आसपास अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इस बजट को सडनली अगर अगले मंथ 12 कर देंगे तो सेल्स डबल जा रहा है? इसीलिए एक्चुअली इंक्रीज कर, ये मैं फंडिंग क्यों लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इन्वेंट्री बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हमें मार्केट प्लेसेस से भी और काफी सारे ऑर्डर्स अब आ रहे हैं, वी नीड टू कीप अप, और मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारा ऑफ कोर्स रिटेल एक्सप्लोर करने के लिए विद MBOs। आपने बोला था 80% ग्रॉस मार्जिन है, मार्केटिंग इज ओनली 10-12%, तो जा कहाँ रहा है बाकी जो 50-60%? मैं आपको ब्रेक डाउन देती हूँ। 19% जाता है टुवर्ड्स वेजेस, 18% जाता है टुवर्ड्स माय एडवर्टाइजिंग। मेरा एक सेकंड, वो 18% is 6 lakhs, right? No, so 80 वो 6 लाख जो है दैट्स ओनली फॉर परफॉर्मेंस। तो जैसे हम ऑर्गेनिक में भी, तो आप जो बोल रही हैं इंस्टाग्राम रील्स ये सब बनाती है, ये अलग है, बट ये सब कुछ इन हाउस है, हम किसी को पे नहीं कर रहे, हमारी इन हाउस टीम करती है। I get it, but basically then आपका मार्केटिंग खर्चा है 6 lakhs plus another 10 lakhs, so about 60. No, not 10 lakh also. 18% of 40 lakhs. Okay, हो गया ना 10 ठीक लाख है almost. फिर मेरा 9% जाता है टुवर्ड्स माय शूट्स, बिकॉज़ हम मेरे हिसाब से वो विजुअल्स अगेंस्ट मार्केटिंग है ना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन एक्सपेंसेस दोनों आप मिला के बताओगे तो ठीक है, वो तो मेरा मार्केटिंग 18 plus 9 फिर मेरा ये 27% का हो जाएगा। Okay. What else? 8% going towards my commissions, and then we have logistics का 4% and 2% is my admin and overheads. हमारा एक और चीज है जो हमें सेपरेट करता है, which is our investment in fashion technology. It's called the Lia Virtual Trial Room. This is still under development. It's going to be launched next month. पर अगर आप उस पे क्लिक करेंगे try it on button पे, this is of course our MVP. This actually gives a hyper accurate 3D model, an avatar of your body that you can customize not just by your size but also your body shape. जैसे अगर मेरी मॉम है, she has a beautiful pear shaped body, तो वो सिलेक्ट कर सकती हैं पेयर शेप को, एंड हम अपना हाइट और वेट भी इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना स्किन टोन भी, और अपना हिप, वेस्ट और चेस्ट के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स भी डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कार्ला सिल्क और सेट टॉप मेरे ऊपर कैसा लगेगा। किससे लाइसेंस किया? लाइसेंस नहीं किया, ये हमने बनाया है। अच्छा, आप में टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जिनके साथ हमने पार्टनर अप किया है फॉर दिस। बट ये ऐसे 3D ट्राई ऑन बहुत सारे थे, आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, आप यूज कर सकते थे। कितना स्पेंड किया आपने उसमें? 8,50,000 स्पेंड किया है। अगर आप 8 लाख में SaaS सोल्यूशन जो एग्जिस्टिंग है ले लेती तो वो शायद चीपर पड़ता, बट इट्स ग्रेट दैट यू मेड। चलो नो, इट शोज कि आप काफी वर्सेटाइल हैं। आप डिजाइनिंग के साथ साथ प्रोडक्ट, बिजनेस, मार्केटिंग एंड इवन टेक्नोलॉजी, तो दैट डेमोन्स्ट्रेट्स कि एट दिस अर्ली स्टेज आप काफी कुछ एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज एग्जिबिट कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। तो आई विल गिव यू द 1 crore, but I'll take 4%. Okay. Which is 25 crore valuation. In addition to that, I would ask for 2% of sales on as royalty until I make 1.5x my money. उसके बाद 1.5 times your money. And then that goes away. Thank you so much for the offer. हमें actually commitments वैसे भी मिली हैं for fundraising, and I think based on that, for the 1 crore at a 40 CR valuation, SSHA साइन नहीं हुआ है, but वो कमिटमेंट हमें 2 पार्टनर्स से मिली है, AC Ventures and Agility Ventures. Women's में
वेस्टर्न वेयर एंड देन ओकेजनल, बहुत छोटा मार्केट है एंड उसमें हाई प्राइस पॉइंट पे और भी छोटा हो जाता है एंड उन कंज्यूमर्स के पीछे इंस्टाग्राम पे सारी ब्रांड्स लगी पड़ी हैं बिकॉज वही हैं टॉप 1 करोड़ women जिनकी अफोर्डेबिलिटी है। तो ये आपको एज यू स्केल दिस मार्केटिंग एफिशिएंसीज का चैलेंज आएगा, which is why आपको एक्चुअली ऑफलाइन which is top 100 मॉल्स में अपने स्टोर्स खोलने ही पड़ेंगे बिकॉज वहां से आपको ब्रांड भी एलिवेट होगा एंड आपकी मार्केटिंग प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व होगी। एंड इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। So my offer is actually the same as Anupam's, which is 1 crore for 4% plus. And I don't mind going with him on this deal because I think हम आपकी काफी मदद कर सकते हैं. Let's do it. But that's a very fair valuation. I think what he's given. Yeah. So yeah, we'll come together. Okay, I love that. So Lavanya, I love your products of course, but what I love the most is what you stand for. आप एक revolution ला रही है. हाँ जी. So if you're okay, I would like to join the two of you at this offer. Are you joining too? Do you want to join? Just अभी वही बोल रहा था. Fundamentally अभी तक आप लोगों ने अच्छा काम किया है, तो we are assuming कि शायद आगे आप चीजों को figure out करेंगे. तो इसीलिए मैं participate करना चाहूँगा इसमें and I would love to join them. So I love your entrepreneurial spirit. Thank you. और आपका offers भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं. हाँ जी. Unfortunately मैं आउट होना चाहूँगा. No worries. मेरे को ये मतलब मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाऊँगा आपके It's बिजनेस okay, में. no worries. But I think यार क्या हो रहा है ना कि हाँ जी. skin in the game is very important Yeah. because there's going to be work. विनीता से आपने सुना ही. Yes. So I think look, if you want 4 sharks and you think everybody can help, थोड़ा सा अपने को गेम आप करना पड़ेगा in Okay. terms of equity. हाँ जी. And this I'm proposing on everybody's behalf. I'm Okay. happy if we all 4 come in. Okay. But it'll cost you 1 crore for 6% and 2% sales on royalty. Valuation conscious नहीं, value conscious रहिए. Could we take a moment to make a call, please? Sure. Hello. Yeah, Baba. So we have got a deal, and we need input. ये आप लोगों की बातें सुनेगी क्या? I think ये enthuse ये है. हाँ थोड़ी इससे वो ज़्यादा बात है बोल but रही है. energy है. I don't think she has a listening problem. वही थोड़ा सा मुझे लगा कि Humility problem नहीं है मुझे. Okay. All right. We would like to offer a counter. बोलिए ना. I think जो आपने initially बोला था 1 crore for 4% equity, that sounds like fair in terms of what you were saying, value added. But जो 2% of sales till you recover 1.5% of your investment. 1.5x. 1.5x. तो फिर वो तो थोड़ा लोन टाइप हो जाएगा ना. And loan then time equity बिल्कुल- free में जा रही होगी. अगर आप सिर्फ equity basis पे offer करता, हाँ जी. तो I would have offered you a maximum of 10 crores. Most likely मैं starting offer would be 8 crores. वो आपको कतई पसंद नहीं. हाँ जी. Right. तो the only way to make a deal work, मैंने वो royalty component डाला क्योंकि off the top आपके लिए ज़्यादा पैसे नहीं. फैशन में प्रॉफिटेबल बिजनेस होना काफी टफ है और जो कंसिस्टेंट ग्रोथ हमारी रही है और जैसा हमारा रिटेंशन रेट है 32% मेरा रिटेंशन रेट भी है कस्टमर्स नहीं का। लवानिया, we have confidence in you इसलिए offer हाँ जी। किया है. Make a decision, Lavanya. 1 crore for 4% equity, तो 2% की जगह अगर हम 1% पे ले आएं for the royalty, I think that could be something that is amenable. If I'll give you a counter on हाँ जी। behalf of all 4. Okay. देखिए 1 crore 4% जो valuation ask है वो Yes. agreed है. 2% royalty till 1.5 times is a no go for us. It's a final offer. 2% royalty is too much. No. But it's too much. all right, we'll go for the deal. All right. Like Good decision. that you took a stand. Thank you. So looking forward to that. Were you a little like नहीं करो. I know. I like your daughter. Really love her energy and I have a very good feeling. Me too. मुझे अकेले बैठे हुए फोमो हो रहा है थोड़ा. Thank you guys. आज इंडिया में हिंदी के बाद तेलुगु इज द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री.
और ऑस्कर जीतने के बाद तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि हम लोग फ्लावर नहीं फायर है। तो हम भी ना इसी फिल्म इंडस्ट्री के एक छोटा प्रोजेक्ट आपके पास लेके आए हैं। अच्छा। और उसका नाम है डॉलर कृष्णाराम। तो मेरा नाम है राज, आई एम ए फिल्म मेकर फ्रॉम हैदराबाद। मैं उमामेश्वर हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और हम दोनों बिरयानी और बाहुबली के शहर माहेश्मती नहीं हैदराबाद से आए हैं हम लोग। साउथ में तो सिनेमा इज अ रिलीजन, सिनेमा इज अ पैशन and cinema is an emotion for us and our love for cinema is such that we drink, sleep and eat cinema. हमने 2023 में एक फिल्म बनाई है #कृष्णाराम। #कृष्णाराम को हमने ईनाडू टेलीविजन नेटवर्क के ETV विन ऐप पर रिलीज की है। इसी का सीक्वल है डॉलर कृष्णारामा। आजकल छोटे बजट फिल्म्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। ये प्रोड्यूसर्स को 2 गुना 3-4 गुना प्रॉफिट्स कमा के भी दे रहे हैं और बड़े बड़े फिल्म्स को टक्कर भी दे रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास एक छोटी बजट फिल्म लेके आए हैं। इस छोटी बजट फिल्म को बड़ा बनाने के लिए हमारी आस्क है 2 crores for 30% of equity. Equity of the company or of your production house? Of the project. I'm a big movie fan. In fact, Gautami, one of my favorite actresses है. I think she's fantastic. सीक्वल पे आने से पहले पहली जो मूवी बनाई आपने विच इज #कृष्णारामा, थोड़ा उसे अंडरस्टैंड करना है टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द सीक्वल। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। Namita, this is a pre-approved project from ETV. They gave us 2.9 and we completed this in 2.62. Okay. So 28 lakh of profit. 2 करोड़ में आपने पिछली बार पिक्चर बना दी थी। 2.62. 2.62 करोड़ में फिल्म बन जाती है। That's it. Including artist के पैसे और production. This project for sequel with the same artist, we shooting in US. So that's the reason this project cost is 4.5 crore. No, I'm just asking you 2 crore. I don't know. Pictures are made in 50-60 lakhs also. The first 2 weeks, it garnered about 40 million viewing minutes. Divided by 120 minutes of the film duration, it comes to about 3 lakh viewers in total. बेसिक भाषा में रुपीस में समझाएंगे कितना पैसा So उन्होंने 6 to 7 crores. 6 to 7 crores. Yes. See, this we are talking of the number if they go to theater. इनाडू का इसका इनाडू। OTT प्लेटफॉर्म है, हाँ। वहां पर आपको मिले 40 मिलियन, तो आपने काउंट किया और आपने ये सोचा कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टिकट प्राइस से 3 लाख व्यूअर्स को, तो 6-7 crores रेवेन्यू। दैट इज फंडामेंटली फ्लॉड आर्ग्यूमेंट। आपका बोलने का ये मतलब है कि अगर कोई भी कंटेंट पीस OTT पे रिलीज होता है, अगर वो OTT पे ना जाके थिएटर पे रिलीज होता, तो जितने लोग OTT पे देखे हैं वो थिएटर में जाके देखते। आज हम अनुमान नहीं लगा सकते कि 5% जाते या 10% जाते या 15% जाते। इनफैक्ट कोई नहीं जाता। When you are in theaters, आपको इतनी विंडो मिलती है, वीकेंड आपको मिलता है। The weekend works through marketing. जितना आपने प्रोडक्शन पे खर्चा किया, उससे ज्यादा आपको मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ता है टू ड्राइव ऑडियंसेस एंड देन होप दैट वर्ड ऑफ माउथ विल कैरी द फिल्म। तो ये अनुमान लगाना हाउ मच दिस विल ड्राइव इन द थिएटर इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले तो आपका टैक्स जाएगा, जो भी थिएट्रिकल बिलिंग होगा 18% होगा शायद, उसमें से जो बचा 82%, 55% of that will go to the district, to the theater. You will eventually get 30-35% क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर शेयर भी होगा बीच में। तो अगर 10 करोड़ रुपया बनेगा थिएटर पे, आपके हाथ में अल्टीमेटली 2.5-3 करोड़ आए। That is only for the theater. We have an OTT and satellite market. We have an audio market. Some other revenue streams are there. देखिए, इस मूवी का एस्टिमेट करना कि कितना रेवेन्यू हुआ इज हार्ड। तो आप अपने बाकी मूवीज का बताइए, कौन कौन सी मूवीज की हैं, उसमें कितना रेवेन्यू बना, कितना इन्वेस्टमेंट था, कितनी टोटल मूवीज आपने साथ में की हैं? See, our films, we already done every film we've done in 1.5 crore. 5 films पहले किए थे. This is the 7th, like we pitching. तो 5 इससे पहले की थी, उसमें से कोई थिएटर में गई थी? Yeah, all of them. Okay. Mostly satellite जो थी, it actually covered all the costs of our films. आप स्पेसिफिकली बता दीजिए, 1.5 crore एवरेज बजट बताया आपने 5 फिल्म का। एवरेज अर्निंग आपके पॉकेट में आफ्टर कटिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस कितना था? 40 to 50 lakhs made on films. तो आपने 1.5 करोड़ लगाया और 40 to 50 lakhs आपने बनाया, और पिक्चर ने कितना पैसा बनाया? Overall 3 crores. How many flopped out of this and how many were hit? क्योंकि अभी 2 were flops. 2 were flops. Yes. तो 50% चांस आपने बोल दिया कि हमारे पैसे डूब गए। आप खुद ही बोल रहे No, this depends on individual project for sure. लेकिन no producer and director gets up in the morning saying I want to make a flop today. Everybody is trying to make a hit. Yes. But invariably 50% flop. Yep. At least with your record. It's in fact industry wide तो 80% flop.
2 करोड़ आप ले रहे हो हमसे, आपको क्या लगता है ये 2 करोड़ का कितने रुपए बनेंगे? The US revenues we have pitched at about 5 crores. Total revenues, gross revenues. But उसमें से we'll be getting about 30 to 35% of that. Indian theaters से 1.5 crores. ठीक है. Satellite and digital 3 crores because previous film We've was sold. already- That's a moderate thing we are putting in. Audio 30 lakhs and remake rights and all 50 lakhs. Total आपकी income होगी around 7 crores. 7 crores. Yes. 4.5 crores is the expense. 7 crores is the revenue. So 2.5 is the balance. So 2.5 में you get back That's a 30%. profit. You get your 2 crores plus 75 Plus lakhs. 70. It's 275. आपका अगर ये मूवी सक्सेसफुल होता है तो हम 75 लाख कमाएंगे, फेल करता है तो हम 2 करोड़ लॉस पे जाएंगे। Yes. ये तो बहुत खराब मैथ्स हो So जाए। no, there's a minimum guarantee at least for an OTT and digital. You have a minimum market. When it comes to distributors, आज की environment देख रहे हैं, even the OTTs, unless it's a big star film, are not giving you money. See, Rajendra Prasad and Gautami ji, there's a minimum guarantee like people will watch and it's a family entertainer. इतने लोगों को मूवीज में इन्वेस्ट करना है तो अभी भी मतलब आप यहाँ क्यों आए का क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपको इससे कुछ स्पाइक इन कृष्णा रामा के व्यूज भी नहीं मिल रहा, तो आप शार्क टैंक पे आए क्यों है वो नहीं समझ रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता आपको कोई फंड नहीं कर रहा है। ऐसा ही है। ऐसा क्यों है अनुपम? Because nobody makes money in this business. First of all, I want to thank you क्योंकि मेरे को बड़ा nostalgic कर दिया आपने। राज डीको को जानते हो आप? Today they've become Bollywood's biggest directors. Yes, yes. Amongst the top, right? उन्होंने एक पिक्चर पिच की थी, and the movie was exactly this to a couple. और वो couple आता है US, and then the film is shot there, and we actually made the film there, and they are also Telugu and Tamil, right? Both these guys. And from there we went on and we made another film together. Raj and DK became the top Bollywood directors, Yes, yes. but I lost all the money. और फिर मैंने बहुत स्टडी किया ये इंडस्ट्री के बारे में, और मैंने ये समझा कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इंडस्ट्री, जो बहुत टाइम से कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, दे आर ऑल्सो इन हेवी डेट्स बट दे कीप डूइंग इट। फॉर्चुनेटली इट वाज नॉट सम प्रोड्यूसर स्कैमिंग मी। Raj and DK themselves were naive, they didn't know, they were learning, they were engineers. Anupam, sorry, see, there were no OTTs on those days. जो आज OTT लेके प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ना, अभी तो OTT आ गया सर, पैसा सेफ है। उस टाइम क्या था पता है? सैटेलाइट टीवी। उस टाइम सैटेलाइट का 10-10 करोड़ दे रहे थे लोग। आपने कितने पैसे खोए? Not a few crores. ठीक है यार, this is part of learning. It's the price of learning. I don't think of it as a loss. I think of it as an investment in learning. But I've already learned. You see? If they gave you a deal कि अनुपम 30 lakh for 30% and act in the No, boss. I don't do Tollywood and Bollywood anymore. Only Hollywood. तो वो तो आप लेके नहीं आए हो। So anyway, we're shooting in US. This is Hollywood. Hollywood film. US में शूट कैसे होता है ना, इतना ग्लैमरस जो आप बना रहे हो ना, US में 3 लोग ऐसे छुप के शूटिंग करते हैं। दर्द बोल रहा है। 400 लोग शूट करते हैं। आप इनको हीरो की तरह लोगे? अरे हीरो 70 साल का आदमी है यार। आपकी एज क्या है? अरे हीरो के बेटे की जैसे। ये क्या कड़प्पा खुद तो आप बन के आए हो और मेरे को हीरो की बात कर रहे हो। कड़प्पा तो पत्थर। चलिए जोक्स अपार्ट, उमा जी एंड राज जी, हम लोग का जो बिजनेस है उसका मॉडल मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। हम लोग 10 कंपनी में अगर डालते हैं तो उसमें से 2-3 कंपनी होती है उनका 5 to 10 टाइम्स रिटर्न्स होता है, बाकी 6-7 जो होती हैं उनका थोड़ा ग्रोथ होता है पर लिक्विडिटी नहीं आता है। तो यहाँ जो अपसाइड है वो 5 to 10x है ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी assumptions लिए हैं। तो ये जो हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं एंड आपका जो बिजनेस मॉडल है ये जेल नहीं हो रहे, तो मैं आउट हूँ। मुझे मूवीज इंडस्ट्री का सेंस काफी कम है, मुझे नंबर्स समझ में आता है। नंबर्स कह रहे हैं कि पास्ट में प्रॉफिट नहीं बना है और आगे भी जो आप प्रॉमिस भी कर रहे हैं वो भी बहुत लिक्विडेटिव नहीं है, तो ओवरऑल उन रीजंस से मतलब मैं आउट हूँ। Even if one was to invest in the movie business, आपको पोर्टफोलियो अप्रोच से करना चाहिए, because nobody can predict hit or flop. हर कोई सोचता है हिट बनेगी, yet 80-90% of movies are flop. ये लॉटरी टिकट खरीदने के बराबर है और तुक्का लग गया तो भाई लग गया। इस वजह से मैं आउट हूँ, बट गुड लक। हर एक इन्वेस्टर का एक स्टाइल होता है, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट? और मेरा स्टाइल ये है कि आई वांट टू बी विद माय कंपनीज लॉन्ग टर्म। तो ये जो आपका शॉर्ट टर्म वेंचर है व्हिच इज अ 1 year वेंचर ना, ये मेरे स्टाइल और टाइम फ्रेम के साथ फिट नहीं होता है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई रियली होप दिस इज अ बिगर सक्सेस देन योर फर्स्ट वन। तो मैं भी आउट हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि 2 करोड़ लगा के मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना बहुत खराब है, और
अगर मैं लगाता हूँ 2 करोड़ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 10 करोड़ तक तो मिनिमम ग्रोथ की एवेन्यू होती है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ अभी, एंड बट आई होप दिस मूवी डज वेल। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. मैं एक वेंडर हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का रेंटल बिजनेस है। मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है लेकिन कस्टमर्स नहीं है। अब मैं कस्टमर्स ढूंढने कहाँ जाऊँ? मेरे बेटे ने एक बहुत महंगा ड्रम सेट खरीदा। अब उसको पियानो बजाना सीखना है। इतने महंगे ड्रम सेट का अब मैं क्या करूँ? Don't worry guys, when you have rented for me. Renting का first ever marketplace ultimate destination. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम मोनाली है। मेरा नाम गुंजन और मैं हूँ नितिन। और हम तीनों गुड़गांव से आए हैं। हम रेंटेड फॉर मी के फाउंडर्स हैं। रेंटेड फॉर मी एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में से कुछ भी प्रोडक्ट रेंट पे ले भी सकते हैं और अपना प्रोडक्ट रेंट पे दे भी सकते हैं। हमारे पास 20 से भी ज्यादा कैटेगरीज हैं, जैसे फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल्स और बहुत कुछ। हम लोकल रेंटर वेंडर्स के प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं। इस मार्केट को स्ट्रक्चर करके एक चेहरा देते हैं जहां लोग हमें ट्रस्ट कर सके और अपनी कन्वीनियंस पे प्रोडक्ट रेंट कर सके। इसके साथ आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स लिस्ट करके रेंट पे डाल सकते हैं, जो बन सकती है आपकी एक्स्ट्रा इनकम। हमने हमारी जॉब्स छोड़कर रेंटेड फॉर मी की शुरुआत 2023 में की थी और आज हमारे पास 400 से भी ज्यादा वेंडर्स और 6000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं रेंटिंग इंडस्ट्री का अमेज़न बनना। हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। सो शार्क्स, व्हाई बाय व्हेन यू कैन रेंट? Welcome to Shark Tank, guys. Thank you, Aman. First, tell me, are you guys related to each other by any chance? Yeah, so Monali is my wife and Gunjan is my sister. Oh, nice. ये आपने start कब किया था? 2023 जुलाई में लॉन्च करी है। अच्छा, but उससे पहले आप लोग क्या करते थे? थोड़ा अपना बता दो अपने बारे में। मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करी है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। मैंने टेलीकॉम कंपनीज जैसे भारती एयरटेल, ह्यूग्स में 16 इयर्स जॉब करी है। 16 years. Wow. मैंने अपनी स्कूलिंग जयपुर से कंप्लीट करी है। उसके बाद मैंने बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करी है। मैंने एमईटी नोएडा से एमबीए किया है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अपने बैच टॉपर हूँ। वहाँ से मेरा अर्नस्ट एंड यंग में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। मैंने ऑलमोस्ट 14 इयर्स अर्नस्ट एंड यंग में काम किया है और जब मैंने जॉब छोड़ी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी स्ट्रैटेजी एंड ट्रांजैक्शंस टीम में। मैंने स्कूलिंग करी है डॉन बॉस्को स्कूल दिल्ली से। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। उसके बाद IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली से मैंने एमबीए किया है और IIM कोझिकोड से मैंने स्ट्रैटेजी में स्पेशलाइजेशन करी है। उसके बाद मैंने 16 इयर्स जॉब करी है। मैंने कंपनीज में काम करा जैसे भारती, नोकिया, एरिक्सन। मैं 8 साल सिस्को में मैंने सेल्स हेड करा है। भाई आप लोग तीन में इतनी क्वालिफिकेशंस हैं, मैं घबरा गया थोड़ा। I feel so underqualified. Thank you, Sharks. Means a lot to us. क्या बात? हाँ। तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कैटेगरी रियल एस्टेट है? नो। ओके। अभी हमारा सबसे हॉट सेलिंग कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। क्या परसेंट है सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस? ऑलमोस्ट 80%। ओह, सो मेजॉरिटी। कैसे? लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन? यस। ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है। लोग वहाँ पर बिजनेसेस अच्छी बना चुके हैं। आई थिंक Furlenco is one. There is one more player that is doing well. बाकी सब ने दुकानें बंद कर ली है। तो आपने क्या डिस्कवर किया ऐसा जो गुड क्वेश्चन, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स डिफरेंट? हम इन बाकी प्लेयर्स से थोड़ा डिफरेंटली ये काम कर रहे हैं। हम लोकल वेंडर्स को ऑनबोर्ड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। हम उन्हें अपना पार्टनर बनाते हैं और उनके थ्रू हम अपना डिलीवरीज कराते हैं। जितनी बड़ी कंपनी इनकी अपनी इन्वेंट्री है, अभी इस टाइम पे लेवल प्लेइंग नहीं हो रहा है। जो छोटी रेंटल कंपनीज हैं उनको कोई डिजिटाइज नहीं कर रहा है। सब लोग बाय और सेलिंग मार्केट प्लेसेस में डील करते हैं। ऐसा कोई मार्केट प्लेस नहीं है जो इन छोटे रेंटल प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग करवाए। तो हम उनका फेस बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब लोग बाय एंड सेल में करते हैं। इनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि ये लोग भी लेवल प्लेइंग करें। आपने कितने वेंडर्स को ऑनबोर्ड किया है? अभी तक 400 वेंडर्स ऑनबोर्ड करें। डेली बेसिस पे हम 4 to 5 वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हमारा उसमें और थोड़ा अनलॉक करना बाकी है, बट अभी तक हमारे पास 55 लिस्टिंग्स आ चुकी हैं, जिनमें से 10-15 लिस्टिंग्स रेंट पे जा चुकी हैं। वो प्रोडक्ट डेमो दिखा दोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली। शार्क्स, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ हम सारी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज देख सकते हैं।
रेंटल ड्यूरेशन चूज करेंगे। मिनिमम कितना है रेंटल ड्यूरेशन? 3 months फॉर बिजनेसेस। जो कंज्यूमर की लिस्टिंग है वो 1 day के लिए भी हो सकती है। अच्छा, 1 day? हाँ जी। एंड लाइक एक खोलिए एसी का 3 months का कितना रेंट होगा? ये एड टेक ऑन रेंट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट डेट सिलेक्ट करके इसका रेंटल ड्यूरेशन चूज कर सकते हैं। हाँ, तो 3 months पे जाइए। स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से। अब यहाँ पे हम ड्यूरेशन सिलेक्ट करके इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। कार्ट से हम इसको पे करके ट्रांजैक्शन क्लियर कर देंगे और पेमेंट होते ही एक आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आपको ऑर्डर कंफर्मेशन डिटेल्स और डिलीवरी डिटेल्स शेयर कर दी टोटल आपने एडवांस में ले लिया 3 महीने का रेंट या 12 महीने का रेंट भी एडवांस में लेते हैं। राइट। तो 13,000 रुपया वो एसी के लिए फॉर 3 months रेंट। और ये 2 टन का एसी नया कितने का? मोर देन 45 तो मतलब ये नया एसी हो गया। नया एसी। रिफर्बिश्ड एसी अगर मुझे लेना हो तो 20-25 हजार में मिलेगा और 13,000 में दे रहा हूँ रेंट के लिए फॉर 3 months। Why will I not buy a new one? तो होता क्या है कि जो ये जिसके लिए रेलिवेंट है वो बहुत सारी मूविंग पॉपुलेशन है। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉम्बे में जॉब करते हैं, कल उनका दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो वो 3 महीने के लिए दिल्ली जाएंगे, तो वो शॉर्ट टर्म यूज है, तो वो लोग कितना सामान खरीदेंगे। सेकंड चीज जो मेंटेनेंस होती है वो मेंटेनेंस आपको नहीं देनी पड़ती, वो वेंडर मेंटेन करता है। ये फिर भी लोग करना नहीं चाहते, उनको लगता है कि मैं खरीद के निकाल दूं अगर सेकंड हैंड में तो वो चीपर पड़ेगा, क्योंकि ये 3 months के लिए बहुत ज्यादा पर मंथ कॉस्ट पड़ जाती है, वायबल नहीं रहता है। तो अभी आपका बिजनेस कितना बड़ा हो गया स्केल? हमने जुलाई 23 में शुरू किया था और हमने आज तक 1.42 करोड़ कर लिए। लास्ट मंथ कितना किया? 23.24 lakhs। उसमें आपका मार्जिन? उसमें हमारा मार्जिन है 12% का। और बाकी हमने Q2 में जब शुरू किया था, Q2 में हमने 36 lakhs किया था, Q3 में हमने 42 lakhs किया था और Q4 में हम ऑलरेडी अभी तक 63 lakhs कर चुके हैं और हम 80 lakhs पे क्लोज करेंगे Q4 का लेकिन उसका एग्जिट। सिर्फ 12% आपको मिलता है। हाँ जी, एज रेवेन्यू। ये हमारा नहीं, ये 36% जो है वो हमारा रेवेन्यू है और 12% हमारा नेट मार्जिन है। डिफरेंस क्या है? मार्केटिंग। सो 23% जो है वो हमारा डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग और जो हमारी टीम है उसका खर्चा है। 12% घर में बचता है। हाँ जी। तो 3 लाख रुपए आप कमा रहे हो ना हर महीने? हाँ जी, हाँ जी। जितना एजुकेशन आप कह रहे थे उनकी सैलरीज तो थोड़ी और ज्यादा हो। कितना बड़ा मार्केट है वो ऑब्जेक्टिव नंबर है। रेंटल का इंडिया में मार्केट कितना है? आउटसाइड ऑफ रियल एस्टेट एंड कार्स। अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टीज, ये जो मार्केट है ये 18,000 करोड़ का है इंडिया में, ग्लोबली इंडिया में। और इसके बाद 9,000 करोड़ का बिजनेस है सर्कुलर इकोनॉमी। ये वो है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर में अनयूज सामान है और वो ऐसे हैं जो बेचना नहीं चाहते। तो ये 9,000 करोड़ मोनेटाइज हो रहा है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का मार्केट पोटेंशियल है। पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं। आज की रेट पे कितना बड़ा मार्केट है जो रेंट का मार्केट है, इस तरह का एसी का, सोफा का, जिन भी चीजों का आप करें, इसका मार्केट साइज कितना है, ये क्वेश्चन है। डेटा नॉन ऑटो, नॉन रियल एस्टेट। हाँ, सो बहुत सारा डेटा गूगल पे अवेलेबल अभी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है। डजंट मैटर यार, गूगल पे अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? गूगल के पहले भी धंधे बनते थे। देखिए, There are आप many देखिए- ways to triangulate data यार। एस्टिमेशन करना आना चाहिए, ट्रायंगुलेशन करना आना चाहिए, प्रॉक्सी निकालना आना चाहिए, बहुत तरीके हैं उसके। या सिंपलेस्ट वो है कि आप आइडेंटिफाई करिए एक सिटी में कितने वेंडर्स हैं, 10 वेंडर से पूछिए वो कितना बिजनेस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय सिटीज, वैसे करके अगर आप लॉजिकल बताएं तो सेंस बनती है। चलिए भाई, आई डोंट थिंक योर नंबर्स आर राइट। मुझे सिर्फ एक सवाल है, ये क्या लिखा क्या है यहाँ पर? Rented for me, R for me, that No, means what is your website? rentedforme.com। तो लोगों में ये R for me क्यों लिखा हुआ है? Shouldn't the name be rented for me? वो छोटे में लिखा है और आपने एक फैंसी लोगो बना दिया जो आई कांट रीड। एप्पल स्टोर पे, गूगल स्टोर पे जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है वो रेंटेड फॉर मी है। नहीं, तो आपका लोगो R for me क्यों है? ये रेंटेड फॉर मी है। Dude, very poor thinking in terms of logo. Anyway, देखिए सर, ये जो काम आप कर रहे हैं ना, लोग करके थक चुके हैं और इसके डायनामिक्स ऑलरेडी प्रूवन हो चुके हैं, इसके इकोनॉमिक्स नहीं बैठते हैं। दूसरी बात, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, जो प्रश्न सवाल से पता चल रहा है ऑफ बिजनेस, राइट, जो इस तरह से आप मार्केट साइज बता रहे हैं और जो मार्केट प्लेस के डायनामिक्स होते हैं जो ऑलरेडी अभी एस्टैब्लिश हो चुके, दैट इज कमिंग अक्रॉस इज वेरी पुअर। फाइनली आपकी कंज्यूमर बिजनेस की जो सेंस है वो भी मुझे डाउटफुल लग रही है, क्योंकि आपका लोगो देख रहा हूँ, इट्स एंटायरली सेंसलेस। आप शार्क टैंक पे खड़े हुए हैं, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज योर ब्रांड सो दैट यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस, और आप खड़े हुए लेके R for me। सो आई एम सॉरी बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग वेरी पुअर जजमेंट ऑन यू। इन 3 वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक। आई डोंट थिंक अभी आपका ऐप भी
ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है. फॉर इंस्टेंस बेसिक थिंग्स लाइक जब मैं लिस्टिंग देख रही हूँ एसी की तो एक जेनेरिक पिक्चर दिख रही है मुझे. जो एसी मुझे मिलेगा उसकी पिक्चर नहीं दिख रही है. मतलब मार्केट प्लेस का बिगेस्ट थिंग इज दैट कम सर्च रिजल्ट्स आए पर जो आए उनमें रिव्यूज, रेटिंग्स, करेक्ट पिक्चर्स, ऑथेंटिसिटी आए जिससे ट्रस्ट बने. ये वाले मार्केट प्लेस देख के मुझे तो फेक वेबसाइट वाली फीलिंग आई. मुझे ट्रस्ट बनेगा ही नहीं कि मैं वहां से ट्राई करूं. तो आई डोंट थिंक दिस बिजनेस इज इन्वेस्टेबल एट द मोमेंट. आई एम आउट. बहुत बार हम शार्क्स एक दूसरे से लड़ झगड़ते हैं बिकॉज वी वांट अ डील. वो जो एक एंटरप्रेन्योर को देख के एक फीलिंग आता है कि आई वांट दिस डील, वो दो वजह से आता है. ईदर दे आर सो शार्प इन देयर थिंकिंग, इन देयर पिच कि लगता है वाओ यू नो बंदे पे बैठ लेना है या बंदी पे बैठ लेना है. और देन सेकेंडली द नंबर्स. अब नंबर्स देख के यू नो आंखों में चमक आ जाती है. राइट, आपके पिच में भी कन्विक्शन नहीं था. इतने हमने सवाल पूछे बट यू वर नॉट एबल टू गिव अस आंसर्स व्हिच कन्विंस्ड अस. सेकेंडली आपके नंबर्स भी बहुत पुअर है. दैट इज द रीजन आई एम आउट. मेरे को वो समझ आया जो आप तीनों को समझ आया है. आप लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है. I don't think I can support you here. Financial matrices भी मेरे को नहीं लगता ये कभी मैच करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट इतने पैसे मेरे कभी वापस आएंगे. सो अनफॉर्चुनेटली मैं इससे आउट हूँ. जब इंटरनेट बना था ना, इंटरनेट पे पता है सबसे पहले कौन से बिजनेसेस बने थे? शादी.com का फॉर एग्जांपल लेते हैं, नौकरी.com का एग्जांपल लेते हैं, या फिर हम मेक माई ट्रिप का एग्जांपल लेते हैं. इंटरनेट पे जो सबसे पहले बिजनेसेस बने थे वो मार्केट प्लेसेस बने थे. ये बहुत ऑब्वियस बिजनेस था कि कुछ लोगों को डिमांड होगा, कुछ का सप्लाई होगा, इनको इंटरनेट मिला देगा और वो बिजनेसेस बन जाएंगे. तो जितने भी मार्केट प्लेसेस बनने थे पोटेंशियली वो मोस्टली शायद बन चुके होंगे. अभी हम इंटरनेट के 25 साल बाद बैठे हैं, मार्केट प्लेसेस सबसे पहले बने थे. पोटेंशियली शायद यहाँ रेंटिंग का बिजनेस बन नहीं सकता है. अगर बन सकता तो ये 10 साल या 20 साल पहले लोग बना चुके होते. और फंडामेंटली जैसे मैंने बताया था, रेंटिंग के बिजनेस में वो जो रेशियो ऑफ रेंटिंग इज टू आपका जो प्राइस है वो भी मुझे यहाँ थोड़ा सा ऑफ लगता है. तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ बिजनेसेस बनेंगे. तो उस रीजन से मैं आउट होना चाहूँगा. Thank you so much, guys. All the best. Thank you. Bye.